बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीडो से उसके स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सिविलाइजेशन क्या है। अच्छा, स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेगी कि अच्छे घरों में रहना, अच्छे पौधे लगाना, अच्छी बिल्डिंग्स में रहना, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें इसका जवाब जो है वो एनिमल किंगडम से देती हूँ कि अगर किसी जानवर की फीमर टूट जाए तो वो खाने पीने से अपने आप को फ़ारिग समझे, वो चलने फिरने से अपने आप को फ़ारिग समझे और वो दूसरे एनिमल्स का बहुत आसान जो है वो शिकार हो गया। ये तो एनिमल किंगडम में है। इंसानों में अगर किसी की फीमर टूट जाए और वो जॉबलेस हो जाए और वो किसी काम का ना रहे तो उसकी मदद करना, ये सिविलाइजेशन है। तो सिविलाइजेशन क्या अभी कि हम दूसरों की मदद करें, इसका नाम सिविलाइजेशन ने कहा। कल परसों एक बड़ी खबर एकदम से मीडिया पे आई है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि पोल्ट्री के हवाले से, कोरोना के हवाले से एकदम से खबर मीडिया के अंदर आ गई। अच्छा, यहाँ पर मैं हमारा अलमिया पता क्या है जिसमें मैं थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल्स को भी कहना चाहता हूँ। मुझे जब वो खबर आई तो मैंने बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के अपने एक सीनियर कुलीग को भेजी, जस्ट फॉर दी वेरासिटी ऑफ द न्यूज़। अच्छा, अभी वहाँ से मुझे जवाब नहीं आया था तो मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर आ गया कि ये खबर जाली है। अगर आप उस लेटर को गौर से पढ़ें ना तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो जाता है। एक हमारे प्रोफेशनल्स की ये थोड़ी सी कमी है कि वो जब ऐसी खबर आती है तो वो अपने ग्रुप में भेज देते हैं। पता ये सबसे बड़ा मैं कहता हूँ अलमिया, हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। कुरान पाक में भी बड़े वाज़े तौर पे सूरत किसी में आया हुआ है कि जब तक किसी खबर की तहकीक ना करो उसको आगे मत फैलाओ। तो सबसे बड़ी बात यह कि जब ये ऐसी खबर है तो हमें किसी सूरत उसको आगे नहीं फैलाना चाहिए। आप थोड़ा सा गौर को फिक्र करेंगे तो आपको खुद ब खुद उसमें लगेगा कि ये वाली बात जो है गलत है। अच्छा, थोड़ी देर बाद वो पूरे मीडिया पे वो खबर फैल गई। एक तरफ तो कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, ऊपर से पोल्ट्री का भी बीच में आ गया, लोग इसको खा रहे हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो वो एक स्ट्रेस वाली कंडीशन में पूरी कौम आ गई। अब देखें, ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है उस अखबार की या उस मीडियम की जिसने ये ख़बर जो है वो लीक की। अब उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि जब ये ख़बर गलत साबित हो गई, महकमा सेहत ने इसको गलत साबित कर दिया और भी सोर्सेज से सारे लोगों ने इसको गलत साबित कर दिया, तो अब ये उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी थी कि वो टीवी पर आके या उसी अखबार के ज़रिए उसको जो है वो नलीफाई करते कि ये खबर गलत है। लेकिन अफसोस कि हमारी सोसाइटी में ये वाले काम जो है वो नहीं होते भी ना। अब ये बीइंग प्रोफेशनल होने के नाते मैं ये भी आपसे अर्ज़ करूँगा कि आइंदा जब कभी ऐसी खबर आए तो देखें, हमारी दुनिया, हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़े इदारे हैं। हमारी वेटरनरी यूनिवर्सिटी है और पूरे पाकिस्तान में उनके जितने भी इदारे हैं जो वेटरनरी से रिलेटेड हैं, पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके बाद लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है। तो जब कभी ऐसी खबर इन लोगों के थ्रू आए तो फिर तो हमें उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। लेकिन जब ये खबर ऐसे को सोशल मीडिया पे फेंक देता है और हम उसका विक्टिम हो जाते हैं तो यकीन जाने कि उसको फिर दोबारा रिवाइव करने के लिए हमारा पूरा टाइम लग जाता है। अब इस स्टेज के ऊपर आप समझते नहीं कि ये जो डैमेज हुआ है इस वक्त, इस स्टेज के ऊपर डैमेज हुआ, कितना बड़ा ये नुकसान हुआ। मुझे सुनने में यूँ आया कि गवर्नमेंट के और हमारे पोल्ट्री के दरमियान जो है ये मुज़ाकरात हो रहे थे इसकी कीमत के ऊपर। तो देखें, किसी ने सैबोटाज कर दिया वो लेटर इशू करके, उस लेटर के बेस के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर कोरोना, एक वैसे लोगों के अंदर डर और ऊपर से पोल्ट्री के साथ उसको मिला दिया गया उसका डर। तो ये देखें दोनों बातें जो बाद में गलत साबित हुई। तो लेकिन डैमेज जो है वो उसको अब दोबारा हम वहाँ तक लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे एक आपको ये मशवरा कि जब कभी ऐसी र्यूमर आए तो उसकी पहले तो ज़रूर उसकी तहकीक कर लिया करें और उसे प्रोपेगेट ना किया करें। बीइंग प्रोफेशनल, बीइंग एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको प्रोपेगेट ना करें। अच्छा, अब देखें, ये सिर्फ तरदीद तक बात नहीं रहना चाहिए। अब होना ये चाहिए, हमारे जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनको इस बारे में मैं सजेशन नहीं दे सकता हूँ कि ये साइबर क्राइम का केस बनता है, क्योंकि एक बेहतरीन पोल्ट्री को हमने अपनी कौम को खाने से महरूम किया, उसके बारे में शक व शुबा ज़ाहिर किया। तो ये इसको यहाँ तक अगर हम छोड़ देंगे कि तरदीद होगी, महीने बाद 2 महीने बाद फिर कोई ऐसी बात कर देगा, तो ये इस वक्त ये बड़ी सा ज़रूरत है कि ये FIA के अंदर हम इसके बारे में इदारे मिलकर बैठें और इसको साइबर क्राइम के तौर पर लेके हुए इसकी पूरी जड़ तक जाएँ कि खबर कहाँ से निकली, कैसे निकली, ताकि आइंदा इसका मदावा हो सके। अब हम बात करते हैं कि पोल्ट्री की अहमियत की। देखिए, इम्यूनिटी जो है ये जब कोविड-19 आया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों ने या एक्सपर्ट ने कहा, उन्होंने ये कहा
कि आपने अपनी इम्यूनिटी को डाउन नहीं होने देना। इम्यूनिटी जब डाउन होती है तो हमारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डाउन होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होती हैं और प्रोटीन की हमारे जिस्म के अंदर कमी हो जाती है जब एंटीबॉडीज़ कम होती हैं। उस प्रोटीन को प्रोटीन ही कंपनसेट कर सकती है। अब प्रोटीन दो तरह की है, एक एनिमल प्रोटीन है और दूसरी जो है वो प्लांट प्रोटीन है। दोनों के फ़ायदे हैं, लेकिन प्लांट प्रोटीन को हम इसलिए प्रेफर नहीं करते इस मौके के ऊपर कि उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू एनिमल प्रोटीन। बायोलॉजिकल वैल्यू से ये मुराद है कि जब हम ऐसी प्रोटीन खाते हैं जिसके अंदर एनिमल का सोर्स होगा तो वो जल्दी हमारी बॉडी के ऊपर असर करेगी और हमारी इम्यूनिटी को बड़ी जल्दी वो बढ़ा देगी, क्योंकि ये एक ऐसी पैनिक सिचुएशन है इस वक्त कोविड के लिहाज से। तो हमें ऐसी चीज़ों की अशद ज़रूरत है कि जो हम जल्दी से जल्दी खा के अपनी इम्यूनिटी को जो है बूस्टअप कर सकें। अब देखिए चिकन के अंदर हम रॉ फॉर्म में कहते हैं तो हम कहते हैं उसके अंदर 20% जो है वो प्रोटीन है, और जब वो कुक हो जाती है तो यही प्रोटीन जो है वो 28% हो जाती है। अब हमारे मुल्क के अंदर अगर आपने इकनॉमिक सर्वे को पढ़ा हो या उसमें से आपको गुजरे हो तो वो कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर हर बंदे को 27 ग्राम जो है वो एनिमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जबकि मिल हमें जो है वो 16 ग्राम रही है। अब अगर आप एक 100 ग्राम का पीस जस्ट पोल्ट्री का आप उसे खाते हैं तो आपको एक दिन के अंदर आपकी 27 ग्राम यहाँ से पूरी हो जाती है। और फिर ये देखिए कितना सस्ता है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं गोश्त की कीमत 260 रुपये किलो अगर मैं अज्यूम करूँ तो 100 ग्राम मीन्स के 26 रुपये का आपको मिल गया। तो 26 रुपये में आपके सारे दिन की जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो व्हाट एल्स वी नीड। अच्छा, फिर यहाँ लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें देसी वाला जायका नहीं मिलता या देसी वाली खुशबू नहीं आती। देखें ये बात अंडरस्टैंड करने की है। जब भी किसी गोश्त को हम पकाते हैं तो उसके अंदर मौजूद उसका फ़ैट और प्रोटीन के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड का कम्बिनेशन और कुछ पिगमेंट मिलकर उसको खुशबू देते हैं। देखिए खुशबू जो है वो कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, तो इसलिए इस पे हमें नहीं जाना चाहिए ना। और फिर दूसरा फैक्टर इसके अंदर एजिंग का आ जाता है। जब देसी बर्ड की हम बात करते हैं तो देसी बर्ड जो है उसकी एज ज़्यादा होती है। एज ज़्यादा होने की वजह से उसके मसल मास के अंदर फैट एम्बेडेड हो जाता है। तो जब ऐसा खाना पकता है तो वो खुशबू देता है। न्यूट्रिएंट या प्रोटीन के लिहाज से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ब्रॉयलर के अंदर जितना उसका वो क्या नाम है फैट इकट्ठा होता है वो उसके एब्डोमेन में इकट्ठा हो जाता है। तो एब्डोमेन में चूँकि इकट्ठा होता है जिसकी वजह से उसकी वो खुशबू नहीं आती हुई, तो हमें इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए कि उसकी खुशबू ज़्यादा। वो मैंने आपको उसकी रीज़न बता दिया, वो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है। न्यूट्रिएंट प्रोफाइल जो है वो उसका जो है वो दोनों का एक जैसा है। अब इसी तरह अंडे के हवाले से मैं बात करूं, देखें अंडे में भी 6 ग्राम होती है। अगर आप सारा दिन के अंदर जो है वो एक 100 ग्राम का या 50 ग्राम का पीस चिकन का ले लें, एक अंडा आप उसके साथ ले लें, तो अंडे के अंदर भी जैसे 6 ग्राम होती है, तो आप कम अज़ कम जो है वो अपनी प्रोटीन 17-18 ग्राम इन दो चीज़ों से कर सकते हैं अगर आप पोल्ट्री का पीस जो है वो हाफ़ लें। और बाकी आप ज़ाहिर है दही भी आपने खाना है, दूध भी आपने पीना है, घर में और भी फल वगैरह भी इंसानों के चलते रहते हैं, तो ये वाला कम्बिनेशन जो है हमारे लिए बेहतरीन होता है। तो इसलिए मैं यूँ ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें पैदा करके उनको खुदारा एक अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी प्रोटीन, प्रीमियम क्वालिटी देखें। चिकन की कीमतें कम करने की बात करते हैं, बीफ और मटन की क्यों नहीं कोई बात करता। 3 गुना उससे उसकी कीमत ज़्यादा है मटन की, और ऑलमोस्ट बीफ की भी 2 टाइम्स उससे ज़्यादा है। और पोल्ट्री तो देखें आम आदमी की पहुंच में है। और फिर ये भी बात समझने की बड़ी ज़रूरत है आम लोगों को कि ये डिमांड ड्रिवन मार्केट है, कि इसकी डिमांड आएगी तो इसकी प्राइसेस जो हैं वो ज़ाहिर है उसकी बढ़ेंगी। अगर डिमांड नहीं होगी तो फिर इसकी प्राइसेस जो हैं वो एक्सपोनेंशियली जो है वो डाउन करेंगी। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की बात है। तो इसलिए मेरा तमाम स्टूडेंट से, तमाम लोगों से ये मशवरा है, ये उनको मेरी एडवाइस है कि इन छोटी छोटी बातों पर अमल जो है वो इसके ऊपर कान ना धरें, और ये बेहतरीन क्वालिटी की प्रोटीन है जो हमें बिला किसी शक व शुबा के जो अपनी डाइट का जो है वो हिस्सा बनानी चाहिए। अच्छा, फिर इस हवाले से ये भी बहुत ज़्यादा बहस की जाती है कि एनिमल प्रोटीन अच्छी है कि वो प्लांट प्रोटीन अच्छी है। देखिए दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि जो होती है एनिमल प्रोटीन उसकी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, जो प्लांट प्रोटीन होती है उसकी कैलोरीज कम होती हैं। और प्लांट प्रोटीन के अंदर वो है उनका जो है वो फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है, उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स की भी कमी होती है एज़ कम्पेयर टू
एनिमल प्रोटीन। तो ज़रूरत इस अमर ये है कि दोनों का कम्बिनेशन बनाया जाए। अगर मैं आपको वर्ल्ड की स्टडी का एक रेफरेंस दूँ तो वो मुल्क जहाँ पर एनिमल प्रोटीन जो है वो ज़्यादा खाई जाती है, जिसमें USA आता है, जिसमें ब्राज़ील आता है, जिसमें टर्की आता है, जिन लोगों की मीट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो उन मुल्क के लोगों से ज़्यादा है जो सब्ज़ी खाते हैं या जो प्लांट बेस्ड जो है उनकी डाइट होती है। तो हमें ये वाली बात जो है नहीं करनी चाहिए कि हम एनिमल प्रोटीन को बिल्कुल छोड़ दें और प्लांट प्रोटीन को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए। अब कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि जी हम कितनी देर जो है वो पोल्ट्री का जो मीट है उसको सेहतमंद तरीके से ला सकते हैं। मैंने एक पहली वीडियो में बताया था कि आम हालात में 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 20 से 25 मिनट पड़ा रहे तो उसके अंदर बैक्टीरिया की जो है वो ग्रोथ हो जाती है। अगर उससे ज़्यादा पड़े रहे तो फिर ये टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होता है। टॉक्सिन्स जो है वो हीट से वो नहीं होते। आम तौर पे इसका कुकिंग टेम्परेचर जो होता है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन आप देख लें हमारी तो हंडियाँ जो 100 के ऊपर पकती हैं। तो इसलिए ये घर में ला के आप उसको 6 से 7 घंटे जो है वो रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर रखने के बाद उसके अंदर राइगर मोर्टिस वाला अमल होता है, तो उससे गोश्त के अंदर टेंडरनेस आती है। हाँ, हम इसको सिरके में या किसी वीक एसिड में भी हम इसको डिप कर सकते हैं। उस वीक एसिड में डिप करने के बाद ग्लाइकोजन जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके तो उसके मसल की ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से उसके मीट के अंदर जो है वो टेंडरनेस आती है और हमें वो मीट जो है वो अच्छा लगता है। अच्छा, फिर एक वही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है जी इतनी जल्दी ये कैसे तैयार होता है। इसका बड़ी दफ़ा हम जवाब दे चुके हैं। ब्रीफली मैं यही कहूँगा कि ये ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन का प्रोसेस है। इसके अंदर हम अच्छे बर्ड को चुनते हैं और उसके अच्छी फीमेल से उसको मिलाया जाता है। ये इस तरह करके हम तकरीबन 125 साल के बाद ये साइंस जो है यहाँ पर पहुँची है। तो इसलिए ये कहना कि उसको इंजेक्शन लगते हैं हार्मोन के, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, हम यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं, हम कराते हैं। हमारा डिपार्टमेंट एनिमल न्यूट्रिशन है, ये हम दोनों डिपार्टमेंट मिलकर करवाते हैं। और ऑन एन एवरेज हम हर साल 20 से 25 एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट को करवाते हैं। किसी के अंदर हम ऐसी कोई चीज़ नहीं डालते भी जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो या लोगों के लिए हो कि ये इन्होंने क्या डाल दिया, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद फिर ये भी कहा जाता है, आपको मैं पहले फीड के इंग्रेडिएंट जनरल से बता दूँ, ये आपके नॉलेज के लिए भी और इसे आप वीडियो का रेफरेंस के तौर पर भी रख सकते हैं जब तक कोई नई इनोवेशन नहीं आती हुई, कि जनरली इसके अंदर 60% मकई डलती है, 20 से 25% सोयाबीन डलती है, बाकी 20% में जो वीट ब्रांड आप कह सकते हैं, राइस पॉलिश कह सकते हैं, राइस के टिप्स कह सकते हैं, विटामिन्स कह सकते हैं, मिनरल्स कह सकते हैं। और कोई कंपनी सिर्फ 8% पोल्ट्री बाई प्रोडक्ट मील डालती है, वरना चंद एक कंपनी है जो कि क्लेम करती हैं कि वेजी उनकी फीड है, कि उसके अंदर कोई भी एनिमल सोर्स का नहीं है। और ये पोल्ट्री बाई प्रोडक्ट मील भी मैं आपको बता दूं कि 1% है, ये रेंडरिंग प्लांट से होकर आता है। रेंडरिंग प्लांट का टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वो भी सेफ़ है हर लिहाज से। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी ये आर्सेनिक के बारे में आपको बता दूं कि जो ज़मीन का वाटर लेवल जो है वो डाउन होता जाता है, आर्सेनिक की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। और दूसरा, फिर लाहौर के अंदर आज से चंद अर्सा पहले कोई तहकीक हुई थी और किसी ने रिसर्च की थी, तो लाहौर के अंदर जो आम नल के पानी थे या वाटर सरकारी नल का सैंपल लिया गया था, तो उसके अंदर 10 माइक्रोग्राम पर लीटर डाला गया था, जो नॉर्मल है, जो WHO कहती है कि ये नॉर्मल जो है उसका लेवल होना चाहिए आर्सेनिक का। तो लाहौर के पानी के अंदर 300 माइक्रोग्राम पर लीटर पाया गया था। अब वो पानी हम में से कोई पी ले तो जाहिर है वो उसके अंदर उसका असरात तो आएंगे। और फिर पोल्ट्री के अंदर क्या होता है कि बाज़ ज़्यादा आप किसी उसको ऐसे पानी से धो भी लेते हैं जिसके अंदर आर्सेनिक हो, तो उससे भी वो उसके गोश्त के साथ अटैच होने के चांस होते हैं। अदरवाइज़ उसके जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा मवाद रखा हुआ है कि उसका लिवर जो है वो तमाम के तमाम जो है वो उनको टॉक्सिक जो है वो उनको ले लेता है, और उसकी वजह से वो उसके गोश्त के अंदर वो चीज़ नहीं होती जिसका कि लोगों को खदशा है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जब आप गोश्त ख़रीदने जाएं तो आप जो है उसका लिवर या कलेजी जिसे हम बोलते हैं वो उसको ना लिया जाए, क्योंकि वो वाली कलेजी जो आमतौर पर पेट्स के अंदर जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ की फीड है इनके अंदर इस्तेमाल हो जाती है, ह्यूमन के लिए वो अच्छा नहीं है। तो आप उस चीज़ को जो है वो ज़हन में रखें और उससे किसी किस्म का जो है वो नुकसान नहीं है उसके बाद में। आखिर के अंदर मैं इस अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हुए फिर वो बात करूँगा जो कि बाकी साइंसदान भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि ये तमाम की तमाम बातें जो हैं ये खुदारा लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अपने लाइफस्टाइल को सेडेंटरी मत बनाएं, क्योंकि बड़ी बीमारियाँ ऐसी हैं जो मैंने कई दफ़ा कहा कि हमारे नौजवान तबका जो आजकल रात को जागता है, दिन को सोता है, तो वो आपने 12 घंटे की नींद भी ली होगी तो आपका जिस्म जो है वो थका हुआ फील होगा। अपनी लाइफ को एक्टिव बनाएं, जितना एक्टिव बनाएंगे उतनी हमारी बॉडी जो है वो
कोविड-19 के थ्रेट से भी हम बच सकते हैं, अपने आप को मसरूफ़ रखें, अच्छी एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को रखें। तो ये तमाम वो बातें जो हमें इस स्ट्रेस से बचाएंगी। और आखिर में ये कह के इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ कि खुदारा वंस अगेन कि इस वाले प्रोसेस को जब रीमर का निकलता है तो बीइंग पढ़े लिखे होने नाते से हमें इसको आगे फैलाना नहीं चाहिए जब तक कि हम उसकी तहकीक ना कर लें। अल्लाह ताला हम सबको हामी व नासर हो। इंशाअल्लाह ताला मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, इससे रिलेटेड आपको इस किस्म की और सी भी बहुत सी प्रोफेशनल और एथिक्स के हवाले से आपको कोई ना कोई जो मटीरियल मिलेगा अब तक वो मैं पहुँचाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।